बावर्ची पहुंचा ससुराल। इशिका, जल्दी टिफिन लगा दे दोनों भैया का, उनका ऑफिस जाने का टाइम हो रहा है बेटा। लाई माँ। अरे बेटा इशिका, मेरा भी निकलने का समय हो गया है। ला मेरा नाश्ता भी डाइनिंग टेबल पर लगा दे। लाई पापा, बस 2 मिनट। अरे इशिका, सबका टिफिन हो जाए ना तो मेरी 1 कप चाय रख देना। तुम्हें पता है ना, जब तक मैं चाय ना पी लूँ हाथ पैरों में जान ही नहीं आती। बस 2 मिनट छोटी भाभी, सबका नाश्ता और टिफिन पैक कर दूँ, उसके बाद आपकी और बड़ी भाभी की चाय बना देती हूँ। बुआ, ये क्या बनाया आपने? मैं ये दलिया वलिया नहीं खाने वाली। ये आप दादाजी को खिलाइए, मेरे लिए पास्ता बना दीजिए। अच्छा चल, नाराज मत हो, मैं अभी बना देती हूँ। अरे अरे, क्या हुआ? ये पटेल निवास में चल रही भाग दौड़ देखकर आप लोग कहीं कंफ्यूज तो नहीं हो गए? नहीं 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 नहीं, आप लोग कंफ्यूज मत होइए, मैं आपको सारी कहानी विस्तार से बताती हूँ। इशिका जेठालाल और बांसुरी देवी की इकलौती बेटी है। बेटी क्या, इस घर का अलादीन का चिराग समझ लीजिए आप। 2 बहुओं के होते हुए भी बेचारी इशिका अकेले इतने बड़े घर को संभाले हुई है। खाना बनाना तो दूर की बात है, खाना बनाने में मदद करने के लिए भी दोनों में से कोई भी भाभी रसोई में कदम नहीं रखती। इशिका के भाइयों के बच्चों का लंच बॉक्स हो या पापा और भाई का टिफिन, सब काम अकेले इशिका की ही जिम्मेदारी थी। इतने बड़े परिवार के लिए तीनों टाइम का खाना बनाने में बेचारी इशिका की चक्कर घिन्नी बन जाती थी। एक दिन इशिका के घर कमलेश नाम की एक औरत आती है। नमस्ते बहन जी, आपकी बेटी इशिका को एक रिश्तेदार की शादी में देखा था, तब से ही हम उसके लिए रिश्ता भिजवाना चाह रहे थे। सच में एक नज़र में हमें आपकी बेटी भाग गई थी। रानी बनाकर रखेंगे आपकी बेटी को, बस आप इस रिश्ते के लिए हाँ कर दीजिए। अरे किसने कह दिया आपसे क्या हम अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं? हमने तो किसी से नहीं कहा कि हमें इशिका के लिए रिश्ता चाहिए। मानते हैं आपने नहीं कहा, लेकिन बेटी सयानी हो रही है आपकी, रिश्ता तो करेंगी ही ना, इसीलिए हम रिश्ता लेकर चले आए। देखो बहन जी, हमें कोई रिश्ता विश्ता नहीं करना। अभी हमने इशिका की शादी का कोई विचार नहीं बनाया, जब सोचेंगे तो आपको खबर कर देंगे। अरे बड़ी अजीब औरत है, रिश्ता सामने से चलकर आ रहा है फिर भी ये रिजेक्ट कर रही है। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में। 30 साल की उम्र हो रही है बेटी की और कहती है अभी शादी का विचार नहीं। जब से बांसुरी ने कमलेश की बेटी का रिश्ता ठुकराया था, धीरे धीरे हर जगह इस बात की चर्चा होनी शुरू हो गई थी कि बांसुरी देवी अपनी बेटी की शादी करना नहीं चाहती। अरे बांसुरी, पूरी किटी में इस बात की चर्चे हो रहे हैं कि बांसुरी अपनी बेटी इशिका की शादी नहीं करना चाहती। अरे भाई, क्या चक्कर है इन बातों का? देख मधु, तू पक्की सहेली है मेरी, तेरे साथ मैं कोई लाग लपेट वाली बात नहीं करना चाहती। सच्ची बात तो यह है कि अपने दोनों बेटों की शादी से मुझे बहुत उम्मीदें थी, लेकिन दोनों ही शादियों का रिजल्ट इतना खराब रहा कि बहुएं तो नालायक आई ही, बेटे भी शादी के बाद बीवियों के गुलाम हो गए। तू बस यह समझ ले कि बेटी इशिका को देखती हूँ तो सुकून मिलता है कि मेरे संस्कारों में कमी होती तो ऐसी चांद सी बेटी मेरे घर ना होती। कमी संस्कारों में नहीं है, मेरी किस्मत में है। मुझे समझ में आ चुका है, अगर मैंने इशिका की शादी कर दी तो जैसे बेटे गए बेटी भी मेरे हाथ से निकल जाएगी। मेरा तो जीवन ही बेकार हो जाएगा अगर इशिका भी अपने भाइयों जैसी निकली, या उसका पति मेरी दोनों बहुओं जैसा निकम्मा, कामचोर और मतलबी निकला तो। मेरी नालायक बहुएं तो 1 कप चाय भी देने लायक नहीं है। इस इशिका के दम पर ही हमारा घर चल रहा है। बस इसीलिए मैं नहीं चाहती कि इशिका शादी करके इस घर से कहीं भी जाए। माफ़ करना बांसुरी, तुझे मेरी बात सुनने में ख़राब तो ज़रूर लगेगी, लेकिन सच्ची बात कहे बिना मैं रह भी नहीं सकती। तू तो मेरी आदत जानती है ना। तू क्या चाहती है? तेरी बेटी इशिका जीवन भर कुंवारी रहकर तेरी बहुओं की नौकर बनी रहे? अरे तेरे बेटे बहुओं के नकारेपन की सज़ा तू अपनी इतनी होनहार और गुणी बेटी को क्यों दे रही है? क्या उसे अधिकार नहीं है अपनी दुनिया बसाने का, अपने सपने पूरे करने का? तो कोई उसकी भलाई नहीं चाह रही है? अंधी हो गई है तो अपने निज स्वार्थ में। अरे अगर बस खाना बनाने की बात है तो कोई बावर्ची क्यों नहीं रख लेती? लेकिन सिर्फ बेटी से खाना बनवाने के लिए उसकी शादी ना करना सरासर गलत है। मधु जी भर के बातें सुनाने के बाद वहां से चली गई। क्या हुआ मम्मी, क्या कह रही थी आंटी? अरे बोल कर गई है, अगर तेरी बहू निकम्मी है तो एक बावर्ची रख लो। अब बताओ ज़रा, आजकल अच्छा बावर्ची कहाँ मिलता है? तेरे पापा के रेस्टोरेंट के लिए तो बावर्ची मिलते नहीं, यहाँ घर के लिए कहाँ से मिलेगा? कुछ दिन बाद एक 30-35 साल का युवक उनके घर आता है। नमस्ते आंटी जी,
मेरा नाम चिंटू है। पता चला कि आपको एक बावर्ची की ज़रूरत है। आप कहे तो मैं आपके लिए बावर्ची का काम करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, इससे पहले कहीं खाना बनाया है तुमने? बनाया ना आंटी जी, अंबानी साहब है ना, उनके यहाँ बावर्ची का काम पहले मैं ही करता था। इंडियन, इंडोनेशियन, चाइनीज़, थाई, कॉन्टिनेंटल, जो कहोगे हर तरह का खाना बनाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। अरे ये चाइना, थाई ऐसा खाना नहीं खाते हम। तू बस ये बता, हिंदुस्तानी खाना बना लेता है या नहीं? और हाँ, इस घर में ना 11 लोग रहते हैं, लेकिन उन 11 लोगों की 50 तरह की फरमाइश होती है एक दिन में। तू पूरी कर पाएगा सबकी फरमाइश? 4 दिन में छोड़कर भाग तो नहीं जाएगा? अरे आंटी जी, बहुत मोटी चमड़ी का हूँ मैं। 50 क्या 550 आइटम भी मांगेंगे ना, तब भी टस से मस नहीं होऊंगा। जो एक बार आपके साथ कमिटमेंट हो गया तो समझो मेरा राशन पानी आपके घर में फिक्स। अच्छा, बात है तो तू बहुत बड़ी बड़ी करता है। देखते हैं काम कर पाएगा या नहीं। अच्छा ये बता, तनख्वाह कितनी लेगा? देखो आंटी जी, हमारा तो ऐसा है कि जिस घर में हम काम करते हैं ना, उस परिवार को अपना परिवार समझ लेते हैं। अब आप ये समझ लो कि 1 कमरा और 3 टाइम का खाना आपको देना पड़ेगा। उसके अलावा तनख्वाह के नाम पर आप 10,000 भी दोगे ना, तो उसे भी चिंटू भगवान का आशीर्वाद समझ कर रख लेगा। अरे तू बावर्ची है ना, कि इससे पहले किसी नाटक कंपनी में काम करता था? हैं? बातें तो बहुत अच्छी करता है, मक्खन जैसी। ऐसा लगता है जैसे पहले ही रट कर आया है सारे सवालों के जवाब। अरे आंटी जी, अभी तो आपने सिर्फ मेरी बातें सुनी है। एक बार मेरे हाथ का खाना खा लोगे ना, तो फिर मेरी बातों के साथ साथ मेरे खाने की भी फैन हो जाएंगी आप। अच्छा अच्छा ठीक है, तू ऐसा कर, आज से ही काम पर लग जा। आज तू खाने में मलाई कोफ्ता, छोले चावल और आलू के पराठे बना ले। ठीक है आंटी जी, आप बिल्कुल चिंता मत करो। आज मैं आप लोगों को इतना स्वादिष्ट खाना बनाकर खिलाऊंगा कि 5 स्टार होटल भी फेल हो जाए। कुछ देर बाद चिंटू खाना बनाकर तैयार कर देता है। आ जाओ सब लोग, खाना तैयार है। अरे वाह, तूने तो 2 घंटे के अंदर सब बनाकर तैयार भी कर दिया। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। खाने के बाद बताती हूँ कि तू अपनी परीक्षा में पास हुआ या नहीं। डिनर के बाद। अरे वाह माँ, आज खाना तो बहुत स्वादिष्ट बना है। किसने बनाया है? इशिका नहीं बनाया होगा, और कौन बनाएगा? हमारी श्रीमती तो बिस्तर छोड़कर हिलती भी नहीं है, और माँ ने तो बरसों पहले ही काम से संन्यास ले लिया था, तो बचा कौन? जी नहीं बड़े भैया, इस मामले में आपका अनुमान बिल्कुल गलत है। आज का खाना इशिका जी ने नहीं बल्कि मैंने बनाया है। ये कौन है माँ? अरे ये बावर्ची है, काम मांगने आया था। मैंने कहा अगर घर वालों को पसंद आया तो रख लेंगे तुझे। अरे वाह चिंटू, तुम तो बढ़िया खाना बनाती हो। तुम्हारे हाथ का खाना तो इशिका से भी बहुत स्वादिष्ट है। और क्या क्या बनाना आता है तुम्हें? अरे भाभी जी, आप बस हुक्म करिए, जो आप कहेंगी वो आपकी थाली में पहुंच जाएगा। बस मेरा नाम ही चिंटू है, लेकिन काम बिल्कुल रोनाल्डो जैसा है। चिंटू चाचा, आपको पिज्ज़ा बनाना आता है क्या? आता है ना, पिज्ज़ा, फ्रेंच फ्राइज, बर्गर, जो गुड्डू बाबा कहेंगे सब बनाना आता है। एक ही सप्ताह में चिंटू ने अपने खाने के जरिए सबके दिलों में अपनी जगह बना ली थी। बच्चे हो या बूढ़े या फिर घर की कामचोर बहुएं, हर कोई दिन भर बस चिंटू चिंटू करता हुआ नजर आ रहा था। चिंटू भी माथे पर जरा भी शिकन लाए बिना जी भाभी, जी आंटी जी, जी बाबा करता हुआ सबकी फरमाइश पूरी कर रहा था। अरे चिंटू, तू इंसान है या कोई जिन भूत है? अरे जितना काम इस घर के लोग तुझे एक दिन में बताते हैं ना, उतना काम करके कोई भी नौकर 2 से तीसरे दिन यहाँ रुकेगा नहीं। लेकिन तू तो बड़ा खुश होकर सबके काम करता है। आंटी जी, अपने काम से ना हमेशा प्यार करना चाहिए। और आप भी मुझे नौकर कहाँ समझती है? आपने तो मुझे बेटा ही समझ लिया है। तो फिर बेटा होने के नाते मेरा भी तो फर्ज है ना, घर में सबकी ज़रूरत का ख्याल रखना। खुश रहे बेटा, खुश रहे। जितनी मीठी मीठी बातें तू करता है ना, इतनी मीठी बातें तो कभी मेरे बच्चों ने भी नहीं करी मुझसे। अरे कम वक्तों के पास समय ही नहीं है जो माँ के पास 2 घड़ी बैठकर माँ का हाल चाल ही पूछ ले। ऑफिस से आते ही अपने अपने कमरे में घुस जाते हैं। इस बूढ़ी माँ की चिंता किसे है? अरे आप क्यों चिंता करती हैं आंटी जी? मैं हूँ ना, आपके मन में कोई भी बात हो आप मेरे साथ शेयर कर सकती हो। और चिंटू की उन काम वालियों की तरह बात इधर से उधर करने की आदत भी नहीं है। आपकी बात इस चिंटू के पेट में बढ़िया से हजम हो जाएगी। मुझे पता है आंटी जी, आपकी चिंता का आधा कारण दोनों भाभियाँ हैं। मुझ पर भरोसा रखिए, मैं दोनों भाभियों को बिल्कुल सही रास्ते पर ले आऊँगा। सच्ची ऐसा कर पाएगा क्या तू?
बस आप देखते जाओ आंटी जी। अगले ही दिन चिंटू दोनों भाभीयों के पास जाता है। छोटी भाभी, भैया की किस्मत खुल गई जो उन्हें आपके जैसी इतनी खूबसूरत अप्सरा जैसी दुल्हन मिली। अरे मैं तो कहता हूँ आपको अपनी खूबसूरती का कुछ तो फायदा उठाना चाहिए। अगर आप किसी भी सौंदर्य प्रतियोगिता में भाग ले लेना तो कोई माई का लाल नहीं जो आपको जीतने से रोक सके। सच पता चिंटू, क्या वाकई में मैं जीत सकती हूँ? अरे बिल्कुल भाभी, खूबसूरती में तो आपके सामने बड़ी सी बड़ी मॉडल पानी भरती है। लेकिन बस एक दिक्कत है। वो क्या भला? हमारे अहमदाबाद में जो श्रीमती सौंदर्य प्रतियोगिता होती है ना, उसमें खाली सौंदर्य नहीं देखा जाता, शादीशुदा औरतों का हर क्षेत्र में परीक्षण किया जाता है। अरे तो तुम मुझे बताना, मैं सब सीखने के लिए तैयार हूँ। उस प्रतियोगिता को जीतने के लिए मुझे क्या करना होगा? देखो भाभी, किसी भी शादीशुदा औरत को घर की अन्नपूर्णा और लक्ष्मी माना जाता है, और अन्नपूर्णा होने के लिए आपको बढ़िया खाना बनाना भी तो आना चाहिए। प्रतियोगिता में आपको इससे संबंधित सवाल भी पूछे जाएंगे। अरे तो तू है ना चिंटू, तू मुझे खाना बनाना सिखा देगा ना? अच्छा भाभी, अब आप इतना कह रही है तो ठीक है, कल से आप मेरे साथ रसोई में खाना बनाना सीख सकती हो। लेकिन देखिए, मैं कोई काम मुफ्त में नहीं करने वाला, आपको मुझे एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, मैं तुझे महीने की 2000 एक्स्ट्रा दे दूंगी। खुश? क्यों चिंटू, बस छोटी भाभी को ही मक्खन लगाता रहेगा? मैं बदसूरत हूँ क्या? मैं सौंदर्य प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकती? अरे क्यों नहीं भाभी, मैं तो कह ही रहा हूँ कि आंटी जी चुन चुन के नागिन, मेरे मतलब है कि नगीने लेकर आई हैं। आप दोनों कल से मेरे साथ रसोई में बढ़िया खाना बनाना सीख लीजिएगा। चिंटू के कारण अगले ही दिन से दोनों बहुएं रसोई में चिंटू के साथ खाना बनाने लगती है, जिसे देखकर घर के सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अरे चिंटू, कौन सा मंत्र मारा तूने इन दोनों कामचोरों पर? जो काम मैं इतने साल में नहीं कर पाई, तूने कुछ ही दिन में कर दिखाया। बस आप देखते जाइए आंटी जी, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका इलाज चिंटू के पास ना हो। चिंटू बेटा, पता नहीं क्यों ये दीपिका ना इतनी उखड़ी उखड़ी सी क्यों रहती है। पहले तो मुझसे थोड़ी बहुत बातचीत भी कर लेती थी, लेकिन आजकल तो सीधे मुंह किसी बात का जवाब ही नहीं देती। ना तो कल रात को उसने खाना खाया, ना ही आज टिफ़िन लेकर गई। पता नहीं क्या बात है। जवान लड़की है, उसका ऐसा व्यवहार देखकर ना बड़ा जी घबराता है मेरा। मैं दीपिका बेबी का टिफिन उसके कॉलेज लेकर जा रहा हूँ, अब चिंता मत करो, उन्हें खाना खिला कर ही लौटूंगा। चिंटू टिफ़िन लेकर दीपिका के कॉलेज पहुंचता है और फ़ोन करके उसे कॉलेज के कंपाउंड में बुलाता है। क्या जरूरत थी तुम्हें टिफिन लेकर यहाँ कॉलेज में आने की? तुम ना ज्यादा पर्सनल होने की कोशिश मत करो। नहीं चाहिए तुम्हारा टिफिन, जाओ यहाँ से। दीपिका टिफ़िन लिए बिना ही वहाँ से जाने लगती है। तभी चिंटू देखता है कि दो लड़के दीपिका के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी दीपिका के साथ बदतमीजी करने की? मैंने कहा था ना तुमसे, तुम जाओ यहाँ से। इन लोगों से उलझने की जरूरत नहीं है, ये लोग अच्छे नहीं है। चिंटू तुम जाओ यहाँ से। अरे दीपिका, ये लोग अच्छे नहीं है तो मैं कौन सा बहुत अच्छा हूँ? इन्हें तो अभी सबक सिखाता हूँ मैं। चिंटू उन दोनों लड़कों की जमकर धुलाई करता है। चिंटू के हाथ मार खाने के बाद दोनों लड़के जाकर दीपिका को कान पकड़कर सॉरी बोलते हैं और वादा करते हैं कि वो आज के बाद दीपिका की तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखेंगे। क्या मैं आपको भैया कह सकती हूँ? ये दोनों लड़के कई महीनों से मेरा जीना दुश्वार किए हुए थे। कॉलेज में आना जाना मुश्किल हो गया था मेरा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। दीपिका के चेहरे की खोई हुई हंसी चिंटू वापस ले आया था। अगले दिन, अरे चिंटू, कमाल हो गया, तेरे हाथ के खाने में तो जादू है, जादू। क्या हुआ भैया, आज बड़े खुश लग रहे हैं? अरे चिंटू, मैंने तुझे बताया था ना, मेरा बॉस बिरयानी का बहुत शौकीन है। मैंने उसके सामने तेरे हाथ की बनी बिरयानी की तारीफ कर दी, बस फिर क्या था, वो तो पीछे ही पड़ गया कि कभी चिंटू के हाथ की बिरयानी खिलाओ। मैंने भी मजाक मजाक में कह दिया, सर बिरयानी तो मैं ऐसी खिला दूंगा कि आप अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे, लेकिन उसके बदले में मेरा 2 साल से ड्यू प्रमोशन आपको क्लियर करना होगा। उस समय तो बॉस ने मुझे आंखें दिखाकर बात वहीं खत्म कर दी थी, लेकिन आज जब मैंने तेरे हाथ की लजीज बिरयानी बॉस को खिलाई ना, आहा, वो तो फैन हो गया तेरा, और उसने मेरे प्रमोशन लेटर पर साइन भी कर दिए, ये देख। अरे मेरे चिंटू, चिंटू तेरा किन शब्दों में शुक्रिया करूं? अरे भैया, आपकी नौकरी में चल रही दिक्कत दूर हो गई, इससे ज़्यादा मुझे और क्या चाहिए? बस आपके काम आ सका, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। रात के तकरीबन 12 का समय हो रहा था।
बांसुरी देवी का गला प्यास से सूखने लगा तो वो पानी पीने के लिए रसोई की ओर चल दी। जैसे ही बांसुरी ने रसोई की लाइट जलाई, उसे रसोई की कोने में छिपकर बातें करते हुए चिंटू और इशिका दिखाई देते हैं। अरे इशिका, तू चिंटू के साथ यहाँ क्या कर रही है? धोखेबाज चिंटू, तुझे मैंने अपने बेटे की तरह समझा, अपने घर के सारे राज तुझे बताए और बदले में तूने ये दगाबाजी की मेरे साथ। हमारी घर की बेटी पर गलत नजर डालता है, तेरी तो खैर नहीं। इतना कहकर बांसुरी जोर जोर से शोर मचाने लगती है। कुछ ही देर में हॉल में पूरा घर इकट्ठा हो गया था। देख लो सब लोग इस नौकर की करतूत, जिसे हमने अपना बेटा भाई समझकर सर पर बिठाया, उसी ने आज हमारी इज्जत को पानी में मिला दिया। और तेरी हिम्मत भी कैसे हुई इशिका की तरफ नजर उठाकर देखने की? बस करो माँ, बहुत हो गया। इतनी बड़ी बड़ी बातें करना उसे शोभा देता है जिसने कभी मेरी खुशियों के बारे में सोचा भी हो। इसने मेरी खुशी के लिए इतना त्याग किया है कि आप लोग कभी सोच भी नहीं सकते। अरे ऐसा क्या कर दिया इस नौकर ने तुम्हारे लिए? और अब यही तुम्हारा स्टैंडर्ड रह गया है कि तुम बावर्चियों के साथ इश्क लड़ाओगी? भाभी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये कोई नौकर या बावर्ची नहीं है। प्रवीण नाम है इसका और इसने लंदन यूनिवर्सिटी से MBA किया है। सर्टिफाइड शेफ है ये। हिंदुस्तान में 3 5 स्टार होटल है प्रवीण की। उद्योगपति विमलेश बंबानी इसके पापा हैं। यहाँ इतना बड़ा आदमी हमारे घर में आकर खाना पका रहा था? हाँ भाभी, इसने जो कुछ भी किया मेरे लिए किया, क्योंकि आप लोग तो ये बात भूल ही गए थे कि घर में एक जवान लड़की भी है जिसकी शादी की उम्र बीती जा रही है। हमें ये समझ में आ गया कि जब तक इस घर की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, किसी को मेरी शादी की याद नहीं आएगी। उस दिन जब मधु आंटी ने आकर बावर्ची रखने की सलाह दी तो मैंने ये बात प्रवीण को बताई और फिर प्रवीण हमारे घर बावर्ची बनने के लिए तैयार हो गया। भूलिए मत, प्रवीण के कारण ही आज आपकी दोनों बहुएं, जो कभी एक गिलास पानी भी गर्म करना नहीं चाहती थी, आज खुशी खुशी 5 डिशों का खाना बनाना सीख गई है। छोटे भैया, आपका जो प्रमोशन 2 साल से रुका हुआ था ना, वो मेरे प्रवीण की वजह से ही आपके हाथ लगा। हर दीपिका, तुम्हें कितने महीनों से वो लड़के परेशान कर रहे थे? भैया, आपने तो कभी जानने की भी कोशिश नहीं की कि आपकी बेटी की ज़िंदगी में क्या चल रहा है। वो तो मेरा प्रवीण था जिसने उन गुंडों से 2-2 हाथ किया और दीपिका का कॉलेज में आना जाना आसान कर दिया। आप लोगों को अपने परिवार से भी बढ़कर समझा है प्रवीण ने, और खुद को साबित भी करके दिखाया है। प्रवीण यहाँ मेरे कहने से आया था, उसने मेरे ऊपर कोई गलत नज़र नहीं डाली। मैं बरसों से प्रवीण से प्यार करती हूँ और अब कान खोल कर सुन लीजिए आप सब, शादी भी मैं उसी से करूँगी। प्रवीण की असलियत जानकर सभी उससे माफ़ी मांगते हैं और खुशी खुशी इशिका की शादी उससे करा देते हैं।